कक्षा 9। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि द्रव्य जो है उनके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये कल मैंने आपको बता दिया था। अब देखते हैं, जैसे कागज़ है, उसका फटना तो कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। और कागज़ का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया कि कागज़ का फटना, कागज़ अपने पास है, कागज़ का फटना भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। वह कागज़ का जलना, कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो समझ में आ गए होंगे आपको भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्था परिवर्तन व प्रभाव। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन व प्रभाव। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन व प्रभाव क्या होता है कि जब भी द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है तो मुख्यतः क्या होता है कि उनके कणों के मध्य की दूरी, कणों की ऊर्जा एवं कणों की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। कि जैसे ही कोई द्रव्य उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होगा तो क्या होगा, उनके कणों की मध्य की दूरी में परिवर्तन होगा, कणों की ऊर्जा में होगा और कणों की स्थिति में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब भी द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उनके कणों के मध्य की दूरी, तो उनके कणों के मध्य की दूरी, कणों के मध्य की दूरी, कणों की ऊर्जा, कणों की ऊर्जा एवं कणों की स्थिति में, कणों की स्थिति में क्या होगा, स्थिति में परिवर्तन होगा, स्थिति में परिवर्तन होगा। समझ में आ गई नहीं। जब भी कोई द्रव्य उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, भाई द्रव्य से क्या बनता है, ठोस बनता है, तो उनके कणों की मध्य की दूरी भी क्या है, परिवर्तित होगी और उनकी ऊर्जा भी क्या होगी, कणों की परिवर्तित होगी। साथ ही उसकी स्थिति में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं इनके ऊपर प्रभाव किस किस चीज़ का होता है। तो सबसे पहला है तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव
ताप देने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस को ताप देने पर कण अधिक तेजी से क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को क्या है, पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर क्या है, द्रव्य बन जाता है। वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है उसे पदार्थ का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन होता है। समझ में आने? तो गलनांक किसे कहा जाता है, वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। बर्फ़ का गलनांक जो है वो 273.16 केल्विन होता है। तो तापमान का क्या प्रभाव है, ताप देने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठोस को ताप देने पर कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को क्या है, पार कर लेती है। ऊष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। क्या लिखेंगे, ऊष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर नियत स्थान को छोड़कर क्या करने लगते हैं, अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ठीक है। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब ठोस पिघल कर क्या द्रव्य बन जाता है। एक अवस्था ऐसी
आ जाती है, आ जाती है कि ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है। क्या बन जाता है? द्रव्य बन जाता है। अब गलनांक क्या होता है? फिर ठोस पिघला है तो उसका गलनांक है, उसके आधार पर पिघलता है। गलनांक वह ताप, वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर क्या बन जाता है? द्रव्य बन जाता है। द्रव्य बन जाता है। द्रव्य बन जाता है क्या कहलाता है? द्रव्य बन जाता है उसे पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। इस तापक्रम पर बर्फ क्या पिघलना शुरू हो जाती है। गलने की प्रक्रिया ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या है? संघनन भी कहते हैं। संघनन क्या है? गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संघनन कहा जाता है। ठीक है, आगे की क्लास में कल पढ़ेंगे।